हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं गोयल कॉमिक्स में एक मजेदार अंक जिसका नाम है लाश का इंतकाम। लेखक है जिसके हनीफ अजहर जी। यह कहानी एक सत्य कथा पर आधारित है। कथा को रोचक बनाने के लिए कुछ घटनाएं अवश्य मैंने इसमें जोड़ी है। नाम व स्थान काल्पनिक है। हनीफ अजहर जी। आकाश से होती तेज बारिश, जमीन पर चलता तेज तूफान। ऐसा ही एक तूफान ठाकुर राम प्रताप की हवेली में भी आया था। किसी के चीखने की आवाज अंदर से आ रही थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक अबला नारी हाथ जोड़े एक किनारे खड़ी थी। तुझे छोड़ दे कमीनी, ताकि तू बाहर जाकर लोगों को सब कुछ बताकर हमें फांसी के फंदे पर लटकवा दे। ओह नहीं, मुझे छोड़ दो। और अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो फिर मेरी दूसरी शादी कैसे होगी, जिसमें मुझे ढेर सारा दहेज मिलने वाला है। मुझे छोड़ दो। मैं अपने पिताजी से ढेर सारा धन दिलवा दूंगी तुमको। वो कंगला हमें क्या देगा जो सेठ टीकाराम हमें दे सकता है। माँ, आप बातों में समय खराब ना करो, काम शुरू करो। हाँ मोहन, तुम ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो आप। लेकिन ये क्या? बुढ़िया ने माचिस की तिल्ली जलाई और उस औरत पर तिल्ली फेंकी। औरत दर्द से कर्राती हुई चिल्लाती रही, नहीं नहीं। अगले ही क्षण शीला का शरीर फक से जल उठा। वो दर्द से कर्रा रही थी, लेकिन वैसी दूर खड़े भयानक हंसी हंस रहे थे। हा हा हा। थोड़ी देर में उसका शरीर निढाल होकर गिर पड़ा था। खत्म हो गई वहां। अब इसकी लाश का क्या करें? अभी इसे बाहर फेंकना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, इसे तहखाने में डाल देते हैं। मोहन ठीक कह रहा है माँ। फिर दोनों ने शीला की लाश को उठाकर तहखाने में फेंक दिया। ताला अच्छी तरह से बंद कर दो। आप चिंता ना करें माँ, चाबी सदा मेरे पास रहेगी। अन्य कोई इसे खोल नहीं सकता है। माँ, तुम कल ही जाकर सेठ टीकाराम से मेरी और मधु की शादी की बात करो। पागल हो गए हो क्या तुम? मेरे ऐसा करते ही पुलिस हम पर चढ़ जाएगी और हत्या का सारा राज खुल जाएगा। फिर क्या करें? मामले को थोड़ा ठंडा पड़ने दो, फिर तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। अगली सुबह शीला के पिता वहां पहुंचे। पता नहीं भाई साहब, माँ आपकी बेटी को अपनी बेटी के समान समझती थी, वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। दुखी मत होइए समधन जी, हम सब उसे ढूंढ लेंगे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, वह शीला को शीघ्र ही ढूंढ लेगी। जाने कहाँ गई मेरी शीला। मूर्ख बूढ़ा अब भी शीला के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरकार आज 3 महीने हो गए उसे गायब हुए, उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ भाई साहब। कहिए। इस तरह मैं अपने बेटे को कब तक अविवाहित रख सकती हूँ? अगर आप इजाजत दे तो। आपकी मर्जी बहन जी। जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। फिर वह बाहर निकल गया वहां से। उसके बाहर जाते ही, हा हा, आज मेरा सपना पूरा हो गया मोहन। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी। चलो, तुम्हारे बूढ़े कुसट अपाहिज बाप को खबर दे कि तुम्हारी शादी आने वाली 20 तारीख को होने वाली है। हाँ, यह भी जरूरी है, आखिर वे हमारे पिताजी हैं। चारों के ठठाके गूंज रहे थे। हा हा हा। जल्दी। तुम चल फिर नहीं सकते, सुन सकते हो। कान खोलकर सुन लो। मैं 20 तारीख को मोहन की शादी टीकाराम की लड़की मधु से करने जा रही हूँ। सुना तुमने? हाँ। आओ चले माँ, हमें शादी की तैयारियां करनी है। और फिर 20 दिसंबर को मोहन की शादी धूमधाम से की जा रही थी। बड़ी धूमधाम से मोहन की शादी हुई। देर रात जब बारात वापस लौटी, कमाल कर दिया सेठ टीकाराम ने तो। इतना दहेज दिया है कि मोहन के घर में आएगा भी नहीं। सब किस्मत की बात है भाई। तभी ऑफ लगता है बारिश आएगी। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ ताकि जल्द ही रूपनगर पहुंच सके। ठीक है। और रूपनगर पहुंचते पहुंचते उफ, बारिश शुरू हो गई है। चलो, अब तो घर आ ही गया है। 10 मिनट की और बात है। तभी ड्राइवर को ब्रेक पर लगभग खड़े हो जाना पड़ा और उसने एक जबरदस्त ब्रेक लगाए। सभी आगे सीट से जा टकराए। उफ, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर का हकलाना हुआ, शोर गूंजा। सबकी निगाहें उस तरफ उठ गई। बस की हेडलाइट में वो नजारा लोगों ने देखा, उनका खून जाम कर देने के लिए काफी था। उफ, औरत! वो सड़क के बीच में एक औरत। भूत का नाम सुनते ही सब डरे। भागो, भूत हमें मार डालेगा। बस में भगदड़ मची। मोहन ने तलवार खींची।
रुक जाओ, मैं देखता हूँ इस भूत को। मैं भी चलता हूँ भैया, लेकिन अरे! कहाँ गायब हो गई? अरे! कहाँ चली गई वो? लगता है वह हमारा वहम था। ऐसे मौसम में ऐसा होना स्वाभाविक है। ठीक कह रहे हो भैया, चलो चलते हैं। वह वापस चलने को मुड़ा। तभी उसने कुछ सुना, भैया बचाओ! अरे! यह तो मोहन की आवाज़ है। वो पीछे मुड़ा। उसने पीछे घूमकर देखा तो उसका खून बर्फ की मांदी जम चुका था। ओह! ओह गॉड! उसने तो बिरजू को पकड़ रखा है। बचाओ! भैया मुझे बचाओ! जंगली भैंसे की तरह डकार रहा था बिरजू। जबकि नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। वह रणचंडी बन चुकी थी। मोहन ने तलवार खींच मारी। उफ! इस तरह तो वह बिरजू को मार डालेगी। अब यह नहीं बचेगी। लेकिन उसने तलवार को खिलौने की तरह लपक लिया। ओह गॉड! ये क्या हुआ? और सबके देखते ही देखते उसने वो तलवार बिरजू के सीने में घोंप दी थी। तुरंत ही मोहन ने उस पर छलांग लगा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीनी। मगर ये क्या? उसने मोहन के पैरों को पकड़ा और हवा में घुमाते हुए से दूर फेंका, जो कि ट्रक से जा टकराया। धड़ाम! अचेत होने से पहले उसके मुंह से निकला, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो बेहोश हो गया और वह अंधेरे में एक तरफ बढ़ गई। बाद में हाय में लौट गई, बर्बाद हो गई। वो कलमुही मेरे बच्चों को मार गई और सब देखते रह गए थे। आखिर वो कौन थी जिसने बिरजू भैया को मार डाला? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं थी? तभी मोहन कर्रा उठा। औफ! लगता है मोहन भैया को होश आ रहा है। शायद वे कुछ बता सके। तभी मोहन पागलों की भांति चिल्ला उठा, नहीं, नहीं माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता है। उसने बिरजू की हत्या कर दी। वह अब हम सबको मार डालेगी। मोहन, होश में आओ। कौन मार डालेगी हमें? भैया बताओ, कौन थी वो? मोहन ने बताकर मानो धमाका कर दिया। वह शीला थी। चिंगारियां सी फूट पड़ी दोनों के मस्तिष्क में। क्या कहा शीला? क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उसे साफ पहचान लिया था। उसका चेहरा जला हुआ था। वह ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपने हाथों से उसकी हत्या की थी। नहीं, नहीं, वह शीला ही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आओ मेरे साथ। अगर यह सच है तो उसकी लाश तहखाने में ही मिलेगी। तीनों तहखाने में पहुंचे। तुम्हें मालूम है ना लाश कहाँ फेंकी थी? यहीं कहीं होगी। टॉर्च की रोशनी उधर फेंकी थी वो लाश मैंने। यहाँ तो कोई भी लाश नहीं है। तीनों बहस से सिर उठे थे। लाश यहाँ नहीं है मतलब? वह वास्तव में शीला ही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? मोहन चीख पड़ा। आखिर तुम मानते क्यों नहीं? वह शीला ही थी। तभी टॉर्च पर किसी चीज का प्रहार हुआ और तीनों चौंक पड़े। अरे! ये क्या था? उफ! मोहन चिल्लाया, भागो, वह आ गई है। तीनों दरवाजे की तरफ भागे। जल्दी करो। बाहर आकर उफ! जान बची। तभी कामिनी देवी उछल पड़ी। मालती कहाँ है? उधर मालती। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन ये क्या? उस चुड़ैल ने पीछे से उसको पकड़ लिया था। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर दूसरे ही क्षण उस चुड़ैल ने मालती को दूर फेंका और पास पड़ा एक हसिया उठाया। मालती करुण स्वरों में गिड़गिड़ाई, नहीं, मुझे मत मारो। मगर उस चुड़ैल ने एक ना सुनी और हंसिए को उसके पेट में मारा। कुछ देर बाद पुलिस वहां आई। पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची। आप इसके विषय में क्या कहेंगी मिसिस कामनी? मैं क्या कह सकती हूँ? जाने हमें कौन से पापों की सजा मिल रही है। ना जाने किसने मार डाला है मेरे बच्चे को। इंस्पेक्टर का सटीक कटास था। कहीं आपको किन्हीं कर्मों की सजा सचमुच तो नहीं मिल रही है? उछल पड़ी कामनी देवी। क्या क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? भला कौन से पाप किए हमने? सॉरी इंस्पेक्टर, मम्मी को ज्यादा प्रेशर मत कीजिए, उन्हें जबरदस्त शौक लगा है। ओके, मैं चलता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा। ठीक है। बड़ा काइया इंस्पेक्टर है। एकदम मामले की तह तक पहुंच गया है ये तो। ये सब क्या हो रहा है बेटे? कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमें मालती हुए बिरजू की अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। ना जाने कौन हमारे पीछे पड़ा है रात को। माँ, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, बहू तुम्हारा इंतजार करके सो गई है। मोहन ऊपर बढ़ गया। कामनी देवी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। तभी उसे किसी के गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। गु गु गु। अरे! बाथरूम से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? दरवाजा खोलती वह दंग रह गई थी। अरे बहू! सामने उसकी बहू को बांध कर बिठाया हुआ था और उसका मुंह बांध दिया था। तुम्हारी हालत किसने की? मुझे नहीं पता माँ जी। उस समय मैं सोने के लिए जा रही थी कि अचानक मेरे सिर पर एक तेज वार हुआ। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बाथरूम में कैद पाया। ओह! वो कौन था जिसने तुम पर वार किया? उसका मकसद क्या रहा होगा? मुझे कुछ नहीं पता माँ जी। तभी उसके शरीर में सिरन-सी दौड़ गई थी। हे भगवान! अगले ही वह बंदूक से निकली गोली की भांति सीढ़ियों की तरफ लपकी। बहू, आओ, मुझे लगता है मोहन के प्राण खतरे में हैं। जल्दी
मोहन, मोहन दरवाज़ा खोलो, मोहन, मोहन बेटा दरवाज़ा खोलो। लेकिन मोहन जवाब कैसे दे सकता था? शीला, शीला मुझे माफ़ कर दो शीला, आज तू मुझसे रहम की भीख माँग रहा है कुत्ते? मैं भी एक दिन ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मुझ पर रहम नहीं किया था। मैं वादा करता हूँ शीला, तुझे फिर अपनी दुल्हन बना लूँगा। उसने अठासा किया, हा हा, मुझ जली हुई को तू दुल्हन बनाएगा, हा हा। जबकि मोहन, मैं नाइट लैंप इसके सर पर दे मारूँ। और अगले ही पल मोहन ने नाइट लैंप उसकी तरफ उछाला। ले मर खामनी, मुझ पर हमला कर, तूने अपनी मौत को दावत दी है कमीनी, कमीने। उसने एक झटके से लैंप के तार को अलग किया। भयभीत मोहन ने चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तभी शीला ने उस तार को उसके मुंह में डाला। फलस्वरूप मोहन करंट के कारण मर गया था। बाहर मोहन के चीखने की आवाजें, बहू दरवाजा तोड़ने में मेरी मदद करो। अच्छा माँ जी। दोनों दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगी और दरवाजा टूटता है धड़ाक। कुछ ही पलों में दरवाजा पीछे जा गिरा। अंदर का दृश्य देखते ही दोनों अलग फाड़कर चिल्ला पड़े थे, मोहन, हे भगवान! आखिर उसने मोहन की भी हत्या कर डाली। नहीं, नहीं, इस खानदान पर अवश्य किसी आत्मा का साया है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं आज ही अपने पिता के पास चली जाऊँगी। रुको बहू, मत कहो मुझे बहू। मैंने अब तुम्हारी बहू बनकर अपनी जान नहीं गँवानी है। मैं जा रही हूँ। उफ़! ये क्या हुआ? हे भगवान! ये क्या हो गया? मेरा खेलता-खाता घर मेरी लालच की आग में जलकर पल भर में ही राख हो गया है। फिर जैसे उसने अटल निश्चय किया, नहीं, अब मैं भी इस हवेली में नहीं रहूँगी। आज ही यहाँ से चली जाऊँगी मैं। सुनते हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हें भी चलना है तो चलो। आखिर तुम्हें आ ही गई अकल। मगर कामिनी जी, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तुम्हारी ही अर्थी ही अब यहाँ से जाएगी। क्या बक रहे हो? ठीक बक रहा हूँ मैं। जिस दौलत के लालच में तूने अपने तीनों बच्चों की अर्थियाँ निकलवा डाली है, वही लालच तेरी अर्थी के साथ भी खत्म होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी देवी जैसी बहू की हत्या करके तुम बिना सजा पाए यहाँ से नहीं जा सकती। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? अचानक वह एक झटके से व्हीलचेयर से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। वह चौंकी मानो उसने ताजमहल चलता हुआ देख लिया हो। तुम्हारी टांगे? इसका मतलब तुम अपाहिज नहीं थे? था, मगर आज नहीं हूँ। सिर्फ उस देवी स्वरूप बहू की वजह से, जिससे तुम चारों ने मिलकर जला डाला। उसने मेरी देखभाल ना की होती तो मैं भी कब का मर गया होता। तुम लोग मुझे देखने भी नहीं आते। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला हमने शीला को जलाकर मार डाला है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब शीला रोजाना की तरह मुझे दवा देने आई थी तो मैं बेचैन हो उठा। बहू अभी तक नहीं आई। क्या ये हो सकता है कि वह मुझे दवा देना भूल गई हो? नहीं, नहीं, वह दवा देने समय पर अवश्य आती। कोई मजबूरी क्यों ना हो। अब मैं कुछ चलने लायक हो गया था। जाकर देखता हूँ कहीं वे लोग उसे पीट ना रहे हो। मैं चल पड़ा, मगर तभी कुछ चिल्लाने की आवाज आई। अरे! ये आवाज़ें तो शीला की है। इसका मतलब उस पर फिर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मैं उधर बढ़ा। आज मैं इन सबको अच्छी डाँट पिलाऊँगा। देवी जैसी बहू को हमेशा सताते रहते हैं। और दरवाजे पर पहुँचा। दरवाज़ा खुलता है। खुला था, मैं देखता हूँ। अंदर मुझे जो दिखाई दिया, उसे देख मेरे जिस्म में ढेर सारा पसीना उगल आया था। हे भगवान! ये क्या हो रहा है? आखिर इन्होंने मेरी देवी जैसी बहू को दहेज के लालच की बेदी पर चढ़ा डाला। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो ये हत्यारे मुझे भी मारने से नहीं हिचकिचाएँगे। मेरी आँखों में खून उतर आया था। मैं इन्हें नहीं छोड़ूँगा, लेकिन बदला लेने के लिए मुझे इतना समर्थ होना पड़ेगा कि मैं इनसे मुकाबला कर सकूँ। और इस तरह मैं रात-दिन एक करके स्वयं को तुमसे बदला लेने के लिए तैयार करने लगा। और उस दिन जब तुमने मोहन की शादी की खबर दी तो मैं 20 तारीख को टीकाराम की लड़की से मोहन की शादी करने जा रही हूँ। मैंने उसी दिन निर्णय लिया। अब उस बहू की हत्या का बदला लेने का दिन आ गया है, जिसने मुझे ज़िंदगी दी थी। इस तरह मैंने एक फेस मास्क के ज़रिए शीला का रूप धारण किया और पहले बिरजू की हत्या की, फिर मालती की और फिर मोहन की। ओह! तुमने अपने ही खून का खून कर डाला, एक पराई लड़की के पीछे। हाँ, मैंने उस खून का खून कर डाला जिसने मुझे एक बार मरने के लिए छोड़ देने के बाद ये भी नहीं देखा कि मैं मर गया हूँ या ज़िंदा हूँ। जबकि उस पराई लड़की की अड़िग देखभाल की बदौलत मैं अपाहिज आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब बताओ तुम, जैसे नमक हरामों को देखता या उस देवी जैसी बहू को। ओह! तो तुमने उसका बदला लिया है। हाँ, मैंने अपने ही खून से उसकी मौत का बदला लिया है। मगर यह बदला तब तक अधूरा है जब तक मैं तुझे खत्म ना कर दूँ। मालती देखती रही। उसने फुर्ती से कुल्हाड़ी उठाई। अब मरने के लिए तैयार हो जा हत्यारी। नहीं, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। वह हिरनी की भांति कुलाचे मारती बाहर निकली और चिल्लाने लगी, नहीं, नहीं, जहाँ चाहे भाग ले हत्यारिन,
मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बचाओ। यह आवाज लगता है मेरी निगरानी सफल होने वाली है। शायद वही हत्यारा होगा। वह तेजी से उधर भागा। आज मैं हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। उधर कामिनी देवी जान बचाती बाहर भाग रही थी। बचाओ। तभी एक ठोकर लगी और वो धड़ाम से नीचे गिरी। अगले ही क्षण बहुत भाग ली कामिनी। अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं। कुल्हाड़ी ऊपर उठी। तुझे आज मरना ही होगा। मगर तभी रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। बचाओ मुझे इंस्पेक्टर, मैं कहता हूँ। कुल्हाड़ी फेंक दो, वरना इसे मारने से पहले मौत भी मुझे नहीं रोक सकती है। अगले ही पल कुल्हाड़ी कामिनी देवी के चेहरे पर थी और इससे पहले वह अगला वार करता, धाए के साथ 3 गोलियां उसके कमर में आ लगी। इंस्पेक्टर, आज आज मेरा खानदान खत्म हो गया। मैंने उन दहेज के लालची भेड़ियों को खत्म कर दिया। मगर आपने ऐसा क्यों किया? उस देवी जैसी बहू की आत्मा की शांति के लिए, जिसे इन लालची भेड़ियों ने दहेज की बलि चढ़ा डाला था। ओ गॉड, आज उस देवी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। इतना कहकर ठाकुर राम प्रताप की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, तुम महान हो ठाकुर। पराई बेटी के लिए अपने खानदान को अपने ही हाथों से मिटाने वाले का जिक्र जब भी होगा, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। और यह अंक इसी के साथ समाप्त।